नमस्कार दोस्तों। यह पेपर है, ठीक है ना। किसका पेपर है? ये पेपर है असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्क्रीन टेस्ट 2021। पेपर ए जीके एंड पार्ट बी केमिस्ट्री। जो अपन को इसमें जीके के है ना, ये जैसे कि केमिस्ट्री इसको तो पढ़ेंगे नहीं, अपन को पार्ट ए ये जीके का पढ़ना है, यानी कि 50 क्वेश्चन है जीके के शानदार, वो देखने हैं। जब पेपर है ये असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर, यानी कि असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर एटीओ का है भाई ये। एटीओ असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर एटीओ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक। और केमिस्ट्री का है। जब इसमें अपन को जीके एंड पार्ट बी केमिस्ट्री, जब पार्ट ए देखना है। एग्ज़ाम डेट है 27/7/21, ठीक। आंसर की में इसमें पेपर में कोई मिस्टेक नहीं है। मॉडल आंसर की इशू डेट 9/9/2021, 9/9/2021 है। तो चलिए 150 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अपन को 50 क्वेश्चन ही देखने हैं जीके के पार्ट ए के, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट 27/7/21 है। पेपर का नाम है असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर एटीओ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पे आते हैं। एटीओ का पेपर है भाई ये देख रहा है, देख। ए से क्या हो गया? ए से हो गया असिस्टेंट, और टी से टेस्टिंग, ओ से ऑफिसर, यानी कि पद को उल्टा लिखा जाता है पेपर में। आरपीएससी के जितने भी पेपर हैं ना उनमें एटीओ असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए सामान्य ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? जब ये है गणेश्वर है ये हैं, और यहाँ पर और कोई निम्नलिखित में कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? गणेश्वर ही करते हैं ना। एक में सही है गणेश्वर, ठीक। एक में 3। फिर तो ये बताइए निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल है? गणेश्वर सीकर। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक वैराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबद्ध नहीं है? वैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबद्ध नहीं है। जब इसमें कौन सा है? कौन सा पुरातात्विक वैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबद्ध नहीं है? एचडी साकलियाँ तो हड़प्पा से है, डी से हड़प्पा। और बनर्जी उससे है, कौन से बनर्जी? शायद राखीगढ़ी तो नहीं है। दयाराम साहनी वो है कालीबंगा। अलेक्जेंडर कैनिगम। देखते हैं 2 में क्या है। 2 में 4 है भाई, है ना। बैराट के अन्वेषण उत्खनन संबंध नहीं है, ठीक। जब यही नहीं है एच डी सांकलिया उससे हड़प्पा से है। हड़प्पा है ना, डी एच डी सांकलिया। और ये जो वाक्य के हैं जो सब बैराट से हैं, ठीक। जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंगम, दयाराम साहनी, एन आर बनर्जी। जब दयाराम साहनी कालीबंगा से भी रहे हैं शायद, दयाराम साहनी और बनर्जी और अलेक्जेंडर कैनिंग, ये सब याद होना चाहिए कि जैसे कि किससे किसका है और किस में है वगैरह वगैरह। तो एच डी हड़प्पा है, ये अपन को याद है। बनर्जी का कौन सा है? राखीगढ़ी कौन सा? बनर्जी आएगा। राखीगढ़ी पता नहीं है ना। दयाराम साहनी ये कालीबंगा नहीं आएगा दयाराम साहनी में। कालीबंगा में वे आ रहा है ना, तो वैसे जो स्टार्ट एंड वही आएगा। इस साथ ये आ सकता है। एन आर बनर्जी बंगा में आ सकता है, कालीबंगा। चल देख लेंगे आएगा क्वेश्चन जब। तब एच डी सांक लिया है, इसमें विराट है, ये नहीं है। तो बाकी के हैं, तो जैसे कि अलेक्जेंडर कैनिंगम है, दयाराम साहनी है, एन आर बनर्जी है।
विग्रहराज भोर की साहित्यिक रचना हरकेली है। ये नाटक है, नाटक है। 3 में तो सही है, हरकेली नाटक है। जब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन दोबारा है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये बताइए हरकेली रचना है किसकी, विग्रहराज भोर की, विग्रहराज थर्ड की, विग्रहराज दो की, विग्रहराज एक की। विग्रहराज भोर हरकेली, विग्रहराज भोर हरकेली। हरकेली नाम अच्छा है ना, हरकेली। सन 1437, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अब पहले तो ये बताइए मेवाड़ मालवा युद्ध कब हुआ था? 1437 में हुआ था, मेवाड़ और मालवा। जब मालवा का जो युद्ध हुआ था ना, जब मालवा से शायद महमूद द्वितीय है क्या इसमें, पढ़ते हैं क्या है इसमें ना, 4 में 2 है। कारण क्या था? कारण ये था, मालवा का महबा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? मालवा का, ठीक है ना, मालवा का महबा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। यानी कि जो ये महबा पवार था ना, इसको सौंपने से मना कर दिया था मालवा ने। तो फिर मेवाड़ वालों को दिमाग खराब हो गया, फिर ये युद्ध हो गया। कौन सा? मेवाड़ मालवा 1437। महाराणा कुंभा के टाइम पे भी हुआ था युद्ध, तो ये शायद वही है। और ये मालवा का शासक था ना, कौन था, मेदिनी राय का कि कौन था, उसको बंदी बना के रखा था 6 महीने के लिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इतिहास क्या है कि दोहराता है खुद को। तो फिर 1-2 पीढ़ी होने के बाद में जो रानी दुर्गावती थी या फिर कुछ ऐसे था, जब फिर वो जो उसको 6 महीने रखा था ना अंडर में, उसने फिर दोबारा हमला किया था इस मेवाड़ पे। और इसको 6 महीने बहुत अच्छी तरह से रखा था मेवाड़ वालों ने। लेकिन वो क्या है कि जिस ताड़ी में खाया वही ठेक, उसमें ठेक किया, वो बड़ा सिद्धांत होता है इस मालवा पे, मालवा पे। और उस समय मेवाड़ में इतना शक्तिशाली सम्राट नहीं था। शायद रानी कर्णावती या दुर्गावती कुछ ऐसा शासन था। ये सब क्लियर होना चाहिए भाई, ये शायद शायद नहीं चलेगा कि भाई किस समय किसका शासन था, किसने आक्रमण किया था उस समय, और कौन था, वगैरह। सही, एकदम क्लियर और क्लियर कट। चलो आगे चलते हैं। इस वजह से तो ये ओल्ड क्वेश्चनों को, पेपरों को कर रहे हैं, क्योंकि भाई 2 बार करेंगे क्लियर तो नहीं होगा, 3 बार करेंगे क्लियर तो नहीं होगा। अरे 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 पेपर करेंगे, 100 पेपर करेंगे, और वो क्वेश्चन है जो कंफ्यूज है तो वो 10 बार आएगा तो हो जाएगा ना क्लियर। इस वजह से राजस्थान के निम्नलिखित शासक, और दूसरी बात इसमें ये भी है, आरबीएससी से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका सबका ये निष्कर्ष भी हो रहा है ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इस वजह से जहाँ जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो राजस्थान के जीके के संबंधित हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, उन सबको करेंगे, चाहे वो एसटी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे इंडिया की हो। 5 में क्या है? 5 में 4 है। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया? बीकानेर के राय सिंह को। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे, 1576 की बात है, चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया? बीकानेर के राय सिंह को, चंद्रसेन 1576, ठीक है ना। चंद्रसेन पराक्रमी था भाई, ठीक है ना, हथियार नहीं डाले थे इसने मुगलों के खिलाफ, हमेशा युद्ध लड़ता रहा है। 1576, जब इसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, कुछ ऐसे है, अग्रगामी भी कहा जाता है चंद्रसेन को। फिर चंद्रसेन तो ठीक है, लेकिन और एक और उसका नाम क्या है, दुर्गादास राठौड़। वो किससे संबंधित है? वो जोधपुर से संबंधित है, अजीत सिंह के समय, ठीक है ना। फिर लेकिन अजीत सिंह ने फिर उसके साथ लास्ट में दुर्गादास जी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, और जबकि उसने उसका शासन संभाला, उसका शासन को संगठित किया। जो वो बालक था उस समय उसका संरक्षण बना था, शुरू से लेकर एंड तक उसकी सेवा की थी, एकदम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ,
लेकिन पर क्या है कि वो कान भर दिए दरबार वाले जो है ना उसके मंत्री वगैरह अजीत सिंह के। तो फिर उसका भाई मोह भंग हो गया, विश्वास नहीं किया फिर दुर्गादास राठौड़ पे। तो दुर्गादास राठौड़ उसको छोड़ छाड़ के फिर मेवाड़ में आ गए। और मेवाड़ में आने तो मेवाड़ में उनका बाकायदा स्वागत किया गया था, ठीक है। और स्वागत करने के साथ साथ में उनको हाकिम का पद भी दिया था, किसको, दुर्गादास राठौड़ को। चलते हैं, जो जितना याद है उसको कह देता हूँ, जिससे कि मेरे भी क्लियर हो जाता है और आपको भी क्लियर हो जाए। कोई गलत सलत हो तो देख लेना। फिर 5 में 4 हो गया ना, बीकानेर के राय सिंह को। समाचार पत्र और प्रकाशन स्थान, जब ये प्रभात तो वो है, ये नवजीवन, सुन सुन मेरी बात, नवजीवन तो अजमेर सही है क्या, प्रभात जयपुर सही है, आगीवाण अजमेर सही है, भारत वीर शायद यही है। 6 में 3 है गलत, 6 में 3। अब कौन सा है इसमें, है ना, बीकानेर का राय सिंह हो गया। अब ये कर, इस पे थे पढ़ना है, नवजीवन, नवज्योति अजमेर है, नवज्योति अजमेर था, लेकिन ये नवजीवन की बात करें, चल अजमेर है ना। प्रभात जयपुर, भारत वीर, जब 6 में 3 है भाई, सुमिलित नहीं है, ये आगीबाण नहीं है, आगीबाण सही नहीं है इसमें। जबकि भारत वीर सही है। भारत वीर कहाँ से है, यानी कि कहाँ से प्रकाशन होता था भारत वीर का, भारत वीर भरतपुर, प्रभात का जयपुर से, नवजीवन का अजमेर से। तो भारत वीर का भरतपुर, ठीक है, भारत वीर भरतपुर, प्रभात जयपुर है ना, प्रभात हो रहा है जयपुर में, फिर नवजीवन अजमेर है, नया जीवन मिल रहा है अजमेर में, है ना, प्रभात हो रहा है जयपुर में, और भारत का वीर है भरतपुर। आगीबाण कहीं और से है, शायद जैसलमेर या फिर कुछ और है, याद नहीं है ना, पता भी नहीं है। आगीबाण 6 के बाद में 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, जब देख इसको तो कर देंगे अपन। बेंगू, ये बेंगू में है कौन, रामनारायण चौधरी है बेंगू में, है ना। और करौली का हो गया कौन, कुंवर मदन सिंह। सीकर का सीकर का माणिकलाल वर्मा, तो उससे थे यार, किससे थे, मेवाड़ से थे माणिकलाल वर्मा, सुमिलित नहीं है। जब देख करौली, चल ठीक है, सीकर कल्याण सिंह है, बेंगू और बिजोलिया, ये नहीं है बिजोलिया, भाई समझ में, और सब सही है। 7 में 3 है यार, मामला बिगाड़ दिया है इसने। तीन है इसमें भाई, ठीक, 7 में 3, जब 7 में 3 है तो सीकर में कौन है भाई, चल 2 बार देख बिचौलिया का माणिकलाल वर्मा है, तो ये माणिकलाल वर्मा है ना, ये मेवाड़ से भी रहे हैं, ठीक है ना। मैं से माणिकलाल वर्मा, मैं से मेवाड़, और बेंगू रामनारायण चौधरी। सीकर ये नहीं है, जबकि करौली में कुंवर मदन सिंह। सीकर में कौन थे पता नहीं। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ, ये वो है कौन सा, 13 है ये, अब ये तो पता है 13 सही है, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया 13। लेकिन वो डेट भी पूछता है भाई, है ना, डेट भी पूछता है वो, जब 17 है शायद, 17 है कुछ, अब महीना का पता नहीं है। 8 में 4 है, 1913 सही है ये तो। मानगढ़ धाम, मानगढ़ हत्याकांड कहाँ है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, ये बांसवाड़ा में है, कन्फ्यूजन मत हो जाना भैया। मानगढ़ धाम, मानगढ़ हत्याकांड, बांसवाड़ा, किससे संबंधित है, गोविंद गुरु से। सूजस से पढ़ा था अपने ढंग से, है ना, सूजस पढ़नी भी चाहिए, जिससे कि जीके करंट सब क्लियर होती जाती है। जीके जितने भी होते हैं, जैसे कि जहाँ कोई भी जाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर तो उससे संबंधित घटनाक्रम का पता चलता है कि ये क्यों प्रसिद्ध है,
उसमें चित्र बाकायदा फ़ोटो वगैरह भी आता है, तो इससे पता चलता है कि हाँ ये इस वजह से प्रसिद्ध है, और वही अपनी एग्ज़ाम में आते हैं। देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए, जब ये सबसे पहले था बीकानेर ही करते हैं ना, ये बीकानेर 9 में, हाँ बीकानेर सही है, क्योंकि ये जो बीकानेर का शासक था ये विकसित सोच का था भाई, बीकानेर का। देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए, बीकानेर। कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ? सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ जब 2 है, 10 में 2 सही है, 10 में 2। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित है, मथेरण। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए मथेरण परिवार से संबंधित है, यानी कि मथेरण परिवार संबंधित है बीकानेर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से भी, जोधपुर से, जब बीकानेर से, मथेरण ऊँट उस्तकला से। जब इसमें कौन सा आएगा? दो कर दें क्या? 11 में 1 है यार, मुन्ना लाल एवं मुकुंद। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित है, मुन्ना लाल एवं मुकुंद। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जब ये क्या गीदड़ है, 12 में गीदड़, गीदड़, गीदड़। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, गीदड़। और कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित है, नारायण दास। और 11 में 1 है भाई, मुन्ना लाल एवं मुकुंद, मुन्ना लाल एवं मुकुंद। फिर कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ? ये 2 है। और सर्वोत्तम पत्र, ये वाह है, रियासत पर हस्ताक्षर किए, ये बीकानेर है, ये 1913 है। बिजोलिया माणिकलाल नहीं है, ठीक है ना। जो बेंगू रामनारायण चौधरी है, सीकर का गलत पढ़ रहे हैं अपन। बिजोलिया माणिकलाल वर्मा है, ठीक है ना, चाहे किसी भी तरह से संबंधित हो, लेकिन संबंधित है, इनने अध्यक्षता की थी, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है सीकर। जब बिजोलिया, माणिकलाल मेवाड़ से है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने की थी, लेकिन ये नहीं कि भाई वहाँ स्थापना की थी, तो ये बिजोलिया से संबंधित नहीं है। बिजोलिया से संबंधित है बेंगू रामनारायण चौधरी, फिर करौली कुंवर मदन सिंह। फिर कौन सा है इसमें? इसमें क्या किया था अपन ने? भारतवीर भरतपुर सही है, प्रभात जयपुर सही है, नवजीवन अजमेर सही है, आगीवान अजमेर 6 में। ये गलत है ना, ये याद होना चाहिए एकदम मुँह जवानी। फिर ये कौन सा है इसमें? राजस्थान के निम्न शासकों में किसने 15 क्षेत्र में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? ये बीकानेर के राय सिंह है। और 14 मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? मालवा का महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। मेघराज फोर्ट की साहित्यिक रचना हरकेली है, ये भाई नाटक है, कोई शक नहीं है इसमें, और ये याद कर रखा है, लेकिन फिलहाल में ये यही है, तो यही कोई कर लेते हैं। क्या है ये? वैराट से संबंधित नहीं है, ये नहीं है, ये एच डी है ना, ये डी आर से है, डी। और बाकी सब है, एन आर बनर्जी है, दयाराम साहनी है, अलेक्जेंडर कनिंगम है। और ये कौन सा है? ये गणेश्वर है। चलते हैं आगे। मन्नालाल मुकुंद हो गया, गीदड़ हो गया। अब बता, दुगारी चित्र संबंधित है, दुगारी है कुछ अता पता? दुगारी चित्र संबंधित है। अलवर कर रहा हूँ मैं इसमें, या तो अलवर है ना, या बूंदी है। नहीं, बूंदी करते हैं ना। 13 में सही है। ये कैसे किया है? ये ऐसे किया है कि भाई ये दुगारी है, दू, और ये उ, बूंदी की मात्रा सेम है, दुगारी बूंदी शैली से। सुनहरी कोटी ये टोंक में है, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। सुनहरी कोटी टोंक में स्थित है। काफ़ी बार आ चुके हैं क्वेश्चन, आते रहे हैं और आते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवादी यंत्र नहीं है? सुशिर की बात कर रहा है। जब देख, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशिर का मतलब फूंक से बजाने वाले। जब
टोटो। फिर है ये है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सुश्रुतवादी यंत्र नहीं है? जब कौन सा है इसमें? कमाचा। देखते हैं 15 में 4 है, 15 में 4 है, यानी कि कमाचा सही है। निम्न में कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशीर मतलब जो मुँह की हवा से या मुँह के माध्यम से बनाए जाते हैं, वही है सुशीर। जो वाद्य यंत्र नहीं है कमाचा, सुशीर। सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? और तत्वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जब सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, कमाचा नहीं है सुशीर, जबकि सतारा है। जब ये तो याद है, सतारा, सतारा से सुशीर, ठीक है। टोटो और बांकिया ये भी है। सुशीर वाद्य यंत्र है सतारा, टोटो, वाकिया। सतारा, ठीक है ना, सतारा, टोटो, बाकिया। कमाचा सुशीर वाद्य नहीं है, यह शायद घन वाद्य है। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है, सतारा सुशीर है, सतारा, टोटो, बाकिया। कमाचा नहीं है, कमाचा शायद घन वाद्य है। मेबंद पहना, ये सिर पर है, मेबंद 16 में 3 सही है, सिर पर। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, ये जसनाती होगा, जसनाती। एक मिनट। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, जब शायद विष्णु ही है जोधपुर में, लेकिन ये मंदिर की पूछ रहा है, महामंदिर उपासना स्थल। ये करते हैं ना 17 में एक है भाई, नाथ संप्रदाय का। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय का। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय का। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है, इसका पता नहीं है भाई। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है, सारणेश्वर पशु मेला। जब क्या करें इसमें, सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। सारणेश्वर, पढ़ा नहीं भाई ये। सारणेश्वर पशु मेला, सारणेश्वर। जो पशु मेले तो सब नागौर में ही होते हैं, होने को तो है, लेकिन सारणेश्वर देखते हैं क्या है 18 में। सिरोही है भाई, सिरोही। सारणेश्वर पशु मेला पहली बार पढ़ रहे हैं इसको। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है सिरोही, है ना। सा से सिरोही, सारणेश्वर पशु मेला सिरोही। रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? रणकपुर पाली में है, जब ये था कौन? देपाक, सही है। 19 में देपाक सही है। देख, रणकपुर पाली, पैसे रणकपुर और देपाक, ठीक है। कुबेलमाला कहाँ ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है? कुबेलमाला कहाँ? ये 18 है, काफ़ी बार आ चुका है। 20 में 2 है, 18। निम्न में से कौन सा दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? जब इसमें कौन सा आएगा? देखते हैं ना। जब बोराट है, लसाड़िया है, दक्षिणी अरावली की बात कर रहा है ना ये। उड़िया, ये उड़िया, ये सबसे ऊंचा है। चल 2 करते हैं, 21 में 2 सही है भाई। शाहाबाद उच्च भूमियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ये अरावली जारी है, ये अरावली जारी है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जब दक्षिण की बात कर रहा है ना ये नीचे की, जब उड़िया पठार है, बोराट पठार है और लसाड़िया पठार है। उड़िया, लसाड़िया, बोराट। लसाड़िया उदयपुर और डूंगरपुर है, लसाड़िया। बोराट
और उड़िया पठार, जब उच्च भूमियाँ नहीं है। कौन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? एस है इसमें शायद 22 में, नहीं ये है डब्लू, मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। ये काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। तो ऐसे करते हैं ना, ये जो ज़्यादा है ना डब्लू ये मरुस्थल के हैं, यानी कि जो ज़्यादा डब्लू है तो उसका मतलब वही महागर्मी है, यानी कि मरुस्थल है। ज़्यादा डब्लू है तो उसका मतलब गर्मी है, डब्लू। और एस का मतलब है कम गर्मी है। ज़्यादा 2 डब्लू है तो मरुस्थल है ना, 2 डब्लू है तो मरुस्थल है। BWHW 22 में BWHW। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। जब 23 में 4 है, मतलब बी और सी। राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। धौक, साल, बांस, खैर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। दोबारा देख ले, राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। 25%। धौक, साल, बांस, खैर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। मिश्रित, बताइए निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित पतझड़ वनों का प्रकार है? खैर, बांस, साल, धौंक, साल, बांस, खैर। धौंक, साल, बांस, खैर किसके हैं? मिश्रित पतझड़। निम्नलिखित में लवणीय गर्त नहीं है। जब ये कौन सा है? लवणीय यानी खारा, डीडवाना है। कायलाना ये जोधपुर में, ये मीठी है। थालचा पर चूरू में है, सुजानगढ़। कायलाना ये 24 में, ठीक है ना। कायलाना जोधपुर में है और कोलायत बीकानेर में है। कायलाना जोधपुर, कोलायत बीकानेर। जब थालचा पर चूरू में है, सुजानगढ़ का पता नहीं, डीडवाड़ा नागौर। जो लवणीय गर्त नहीं है, कायलाना यानी कि खारी नहीं है, खारी झील नहीं है। खनिज और निक्षेप क्षेत्र है। जब खनिज और निक्षेप क्षेत्र है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ताम्र, अकावानी, झुंझुनू, जलमाली बातेरी, लोह अयस्क, पुनबानेरा पेटी, भीलवाड़ा, सीसम जस्ता, हानौती, अजमेर, मैग्नीज, सिवानिया, खेरिया, बांसवाड़ा। यार ये नहीं लग रहा है 3। ताम्र तो सही है ना। लोह अयस्क भी सही है, मैग्नीज भी सही हो सकता है। चल 3 देखते हैं। 25 में 3 सही है भाई। सीसा एवं जस्ता देखे, इधर खनिज है और ये निक्षेप क्षेत्र है। ताम्र का हो गया अकावाली, झुंझुनू। अकावाली कहाँ है? झुंझुनू। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। ये बताइए अकावाली क्या है? निक्षेप क्षेत्र है, पगड़ी है, आभूषण है, या फिर जल की पट्टी है, या फिर कोई भौगोलिक संरचना है, ठीक है ना। किसी प्रकार से आ सकता है। अकावली क्या है? निक्षेप क्षेत्र है। कहाँ है ये? झुंझुनू में है। किससे है ये? ताम्र से। ताम्र, अकावली, झुंझुनू। लोह अयस्क, पुरबानेरा पेटी, भीलवाड़ा। पुरबानेरा पेटी कहाँ है? भीलवाड़ा है। किससे है ये? लोह अयस्क। पुरबानेरा पेटी, भीलवाड़ा। और मैग्नीज, वैसे अजमेर में मिलता है मैग्नीज, है ना। सिवानिया, खेरिया, बांसवाड़ा। सिवानिया, खेरिया, इसको याद करेंगे भाई, आएगा यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इनको ढूंढते हैं ना, इनको तो किताबों में भी नहीं मिलते हैं। ताम्र, अकावाली, झुंझुनू, ठीक है। अकावाली, झुंझुनू संबंधित है, ताम्र खनिज है, निक्षेप क्षेत्र है अकावाली, झुंझुनू। फिर लोहे अयस्क, पुरबानेरा पेटी, भीलवाड़ा में है। फिर मैग्नीज, सिवानिया, खेरिया, ये बांसवाड़ा में है। ये नहीं है भाई। सीसा एवं जस्ता, अहनौतिया, अजमेर।
दोबारा क्या 10 फिर देख जब तक याद नहीं हो जब तक। ताम्र, ताम्र का अक्का वाली झुंझुनू है ना, अक्का वाली। लोहेस का पोरबनेरा पेटी फील बड़ा है। पोरबनेरा पेटी किससे संबंधित है? लोहेस्क से। और शीशा एवं जस्ता ये हनौतिया का पता नहीं किससे है ना। अजमेर में तो मेघनीज है। और शिवानिया खेड़िया ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। किससे है ये? मैग्नीज से। शिवानिया खेड़िया। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की न्यूनतम दर पाई जाती है जब जाल हो रहे हैं 26 में। सही है। राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है जब ये वो है कौन सा? बीकानेर कर दें क्या? देख जयपुर उदयपुर तो नहीं है। चल देखते हैं 27 में। सही है बीकानेर। भाई खैर खजूर वगैरह ये वहीं तो मिलेंगे जहाँ पे खजूर होते हैं अनुसंधान केंद्र। अब ये थोड़ी है कि वहाँ खजूर के पेड़ वेड़ है नहीं और भाई उसका जो केंद्र जो स्थापित कर दिया, नहीं। केंद्र ज़्यादातर वहीं स्थापित होते हैं जहाँ उस चीज़ की उपलब्धता हो। तो बीकानेर सही है। वेर व खजूर, गजब क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा प्लांट और अवस्थिति जिला, चल लेते हैं। एटीओ का है पेपर। जब कीपसर प्लांट, क्या करना है इसमें अपन को? देखो कुटों को सही उत्तर चुनिए जब करते हैं ना। कीपसर प्लांट, कीपसर, ये कीपसर नागौर है ना। और मोकला, मोकला बाड़मेर, अंगोरिया, जोधपुर, धोनिया, नहीं नहीं पता यार। देख लेते हैं क्या है इसमें 28 में। 28 में भैया 28 में एक है। 28 में एक है यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1। खीवसर प्लांट ये तो सही था यार अपना। खीवसर नागौर है, खीवसर प्लांट नागौर है। और धोनिया प्लांट, धोनिया प्लांट जोधपुर है। अंगोरिया प्लांट ये बाड़मेर है। मोकाला प्लांट ये जैसलमेर है। आधा क्वेश्चन तो सही कर दिया था अपन ने, है ना। जब खीवसर ये नागौर है, ठीक है, खीवसर नागौर है। और खीवसर नागौर हो गया। धोनिया प्लांट, धोनिया, धोनिया, धोनिया ये जोधपुर है। अंगोरिया बाड़मेर है। मोकाला जैसलमेर है। जब ये क्या है? ये सभी सौर ऊर्जा प्लांट है, सौर ऊर्जा प्लांट है। जब खीवसर नागौर, धोनिया, जोधपुर, अंगोरिया, बाड़मेर, मोकाला, इसमें जोधपुर का कौन सा दे रखा है? इसमें धोनिया दे रखा है। 28 में एक न 2 3 4 1, 2 3 4 फिर एक, यानी कि खीवसर प्लांट। खीवसर नागौर है। धोनिया है ना ये जोधपुर है। एंगोरिया, अंगोरिया, अगोरिया, अगोरिया ये पढ़ा नहीं यार कभी यार। ये बताइए अंगोरिया क्या है? अंगोरिया प्लांट किससे संबंधित है? बाड़मेर से। धोनिया प्लांट किससे संबंधित है? जोधपुर से। खीवसर प्लांट सौर ऊर्जा नागौर। मोकाला प्लांट सौर ऊर्जा जैसलमेर। खीवसर नागौर है ना, खीवसर प्लांट नागौर सौर ऊर्जा से। धोनिया प्लांट सौर ऊर्जा जोधपुर से। अंगोरिया सौर ऊर्जा प्लांट बाड़मेर से। एंगोरिया, एगोरिया, एगोरिया हो गया क्या याद है? एगोरिया पढ़ा नहीं यार कभी। एगोरिया प्लांट बाड़मेर। फिर मोकाला जैसलमेर, मोकाला प्लांट जैसलमेर। मुख्य सिंचाई परियोजना और जिला, चल इसको करते हैं, है ना। सिंचाई परियोजना भी बढ़िया दी है भाई। नर्मदा कैनाल, जो नर्मदा कैनाल है
जालौर करते हैं क्या, या श्री हरदेव जोशी कैनाल, पार्वती कैनाल, गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना। यार ये अपन पे नहीं आता भाई। श्री हरदेव जोशी कैनाल, चल देखते हैं, है ना। नर्मदा कैनाल, नर्मदा कैनाल को अपन कर देते हैं क्या, चल जालौर करते हैं, है ना। ए में दो, दो में है। आंसर क्या है 29 में, एक है। एक का मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि नर्मदा कैनाल। गलत है भाई अपना। नर्मदा कैनाल जालौर है, सही तो है नर्मदा कैनाल। हाँ नर्मदा कैनाल जालौर सही है यार, ये सही है अपना नर्मदा कैनाल। ठीक, नर्मदा जालौर है। फिर श्री हरदेव जोशी कैनाल, नर्मदा कैनाल, ठीक है ना, जालौर। फिर श्री हरिदेव जोशी कैनाल, हरि भगवान है ना, कहाँ है, बांसवाड़ा में। ठीक है भाई। पार्वती, पार्वती मैया है धौलपुर में। और गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना ये टोंक में है। दोबारा देख, देख नर्मदा कैनाल जालौर है, ये तो था अपन को याद, कोई दिक्कत नहीं है। फिर श्री हरिदेव जोशी कैनाल यानी कि हरि भगवान, ये कहाँ है, ये बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो नीचे है ना बांसवाड़ा। फिर भाई साहब पार्वती कैनाल धौलपुर है, पार्वती कैनाल धौलपुर है। फिर गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना ये टोंक है, गालवा टोंक। जब नर्मदा, नर्मदा जालौर हो गया। श्री हरिदेव जोशी ये बांसवाड़ा, पार्वती कैनाल ये धौलपुर, गालवा। जब नर्मदा है ना जालौर, श्री हरदेव जोशी बांसवाड़ा, पार्वती धौलपुर, गालवा टोंक। बढ़िया क्वेश्चन दिया है, एकदम शानदार जानदार। सोके का प्रकार, जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से 75% कम होती है, तब क्या क्या होता है तब। दीर्घकालीन औसत से 75% कम होती है, मौसमी सूखा आएगा, यही तो है 30 में। सही है, कोई टफ है कोई नॉर्मल क्वेश्चन है। 75% कम होती है तो मौसमी सूखा। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था, जब ये शायद 211 है, 208 है, 211 है, 31 में। यार 31 में 76 ही है। 31 भैया, 31 में 2, हाँ वही तो, 31 में 2, हाँ देखने में गलती हो गई, 31 में 2 है, 208 है। ठीक, ये 11 नहीं है, तो इतना तो है जो अपन इतना तक पहुंच गए भाई। ये तो कैंसिल कर दिया अपन ने, ये 208 है, 208.73 लाख हेक्टेयर। ठीक है। 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से, ये वो है कौन सा, विश्व बैंक है या फिर एडीबी, विश्व बैंक ही कर रहे हैं अपन तो। 32 में सही है भैया, विश्व बैंक अपना सही है। अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। मार्च 2020 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व था, इसका क्या करें, ये पता नहीं है इसका। 33 में 2,
यानी कि 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। 78.61 78.61 है भाई, 78.61 किमी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। 78.61 मार्च 2020 की है। अब 24 में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो गया, 85 हुए वो और कहीं। 78.61 राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना आरंभ की। ये क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक। इंदिरा रसोई योजना, ये भाई साहब हमला, सुन, ये कौन सा है, ये 2020 है ना। 2020 से याद है, ये 34 में सही है 2020। लेकिन अगर ये अगस्त पूछ लेगा तो मामला गोल हो जाएगा। 20 अगस्त 2020 इंदिरा रसोई योजना। अब इसका नाम बदल के कर दिया है श्री अन्नपूर्णा योजना। थाली तो वही है, 8 रुपये पर थाली। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSPM में कृषि और उसके सहायक क्षेत्र का योगदान क्या है। तो इसका तो कम ही होगा भाई, कृषि और उसके सहायक क्षेत्र का योगदान तो शायद 25 है। सही है कि 35 में, नहीं 30 है, 30 है भाई। प्रचलित कीमत पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSPM में कृषि और उसके सहायक क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस वर्ष में शुरू की गई। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना वाज कमेंडेड इन राजस्थान। 36 में, 3 है 2019 में। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष में घोषित की गई। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष में घोषित की गई, को नहीं पता। 4 है यार, ज़्यादातर 19 में ही है ना। देखे, राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 36 2016 है। नहीं, गलत देख रहा है। 36 में 3 है, 2019 है, 2019। और ये भी 2019 है, 37। ठीक है। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष में घोषित की, 2019। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019, ये 30 है, ये 20 अगस्त 2020 है। और ये कौन सा है, 78.61 सही है, 33 में। हाँ, फिर ये विश्व बैंक है और ये 208.73 है, ये मौसमी सूखा है। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति पढ़ तो लिया है, 2019 37 2019। ठीक है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग है एक तो, और राजस्थान पवन हाइब्रिड ये 2019 है। 2019-20 के बजट घोषणा की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है। शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है। 38 में तो है टोंक, बांसवाड़ा तथा सिरोही। टोंक, बांसवाड़ा तथा सिरोही। 2019-20 के बजट घोषणा के पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है। 38 में तो टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही।
एक पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है। टोंक, बांसवाड़ा तथा सिरोही। शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है। टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही। नवनेरा, ये आ गया देखिए, सूजत से है। नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? जब ये वो है सागौद है। अरे जो देखो ऑप्शन भी तो ये दिया है, सागौद, दिगौद, बीगौद, यहाँ पर पीपलौद, सिमिलरिटी दिया। सागौद करता हूँ फिर भी मैं, 39 में गलत कर दिया ना, ये है दिगौद है 39 में। नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? दिगौद। ये नवनेरा बांध वही है जो जैसे कि जो ERCP योजना थी ना, ERCP, जिसका नाम बदल के अब कर दिया है क्या, KPC, मतलब काली सिंध, पार्वती और चंबल, KPC। जब KPC योजना के तहत ये नवनेरा बांध बनाया गया है, वो बनाया जा रहा है, कभी कार्य प्रगति पर है इससे राजस्थान के जो पूर्वी ज़िले हैं ना, उनको पानी सप्लाई होगी, सिंचाई हो चाहे वो पेयजल हो, भरपूर तरीके से ज़ोर शोर से काम चल रहा है। जब ये बांध बनाया गया है केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से, केंद्र का हिस्सा इसमें ज़्यादा है। दिगोदय, दिगोदय, दिगोदय। ये सोच तो रहा था मैं, है ना, उसको पढ़ रहा था कि यार ये इतने गहराई से क्या देगा, लेकिन भाई देख दे दिया ये दिगोद। निम्नलिखित में से किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है? जब बात कर रहा है ना ये राजस्थान की, तो देख अभ्रक में, बोलस्टाइट में, जब इनमें अपना बरकरार है फर्स्ट नंबर पे, 4 है यार। सीसा एवं जिंक अयस्क, सेनेनाइट तथा बोलोस्टोनाइट ये दे दिया ना ये, हाँ। फर्स्ट नंबर पे अपन सेकंड है अभ्रक में, फर्स्ट नंबर पे वो है कौन सा, मध्य प्रदेश है अभ्रक में फर्स्ट नंबर पे, अपना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं अभ्रक में। जब फर्स्ट नंबर पे अपना इनन में है सीसा एवं जिंक में बरकरार, ये सीसा एवं जिंक में, सीसा एवं जिंक अयस्क में सेलेनाइट तथा वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, सीसा एवं जिंक अयस्क। सामाजिक सेवा क्षेत्र में किसने पद्मश्री सम्मान 2021 प्राप्त किया? उस समय की करंट है, 41 में 4 है। श्याम सुंदर पालीवाल, श्याम सुंदर पालीवाल है भाई, श्याम सुंदर पालीवाल, 41 में 4। सामाजिक सेवा क्षेत्र में किसने पद्मश्री सम्मान 2021 प्राप्त किया? श्याम सुंदर पालीवाल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष हैं, अंजू वाला कर दें क्या? विजय सांपला है भाई, विजय सांपला, विजय सांपला। ठीक है। भारत सरकार द्वारा किसे गांधी शांति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया? 43 में। उस समय की करंट है, मुश्किल आएगी। शेख मुजीबुर रहमान, 43 में 3। भारत सरकार द्वारा किसे गांधी शांति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया? शेख मुजीबुर रहमान। और ये सांपला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष। पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत, 41 में नहीं, श्याम सुंदर पालीवाल है, श्याम सुंदर पालीवाल। फिर अनुराग नहीं, ये विजय सांपला है, इसमें अनुसूचित जाति है ना सांपला। और भारत सरकार द्वारा किसी गांधी शांति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया? शेख मुजीबुर रहमान। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? 44 में 4 है, हिमाचल प्रदेश है अटल टनल, हिमाचल प्रदेश। किस शहर में भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जानी है?
कोच्चि है शायद ये। 45 में कोलकाता है। किस शहर में भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जानी है? 45 में 3। प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जानी है। ठीक है भाई, कोलकाता में होगी अंडर वाटर मेट्रो शुरू। कोलकाता में प्रमुख ब्रिज है ना, उसका नाम क्या है? हावड़ा। राजस्थान के बजट 2021-22 के अनुसार हैंडबॉल अकादमी की स्थापना किस जिले में होगी? 46 में 3 है, जैसलमेर। वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा किसी दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? जब यह है राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। 47 में 4 सही है। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जो महत्वपूर्ण योजना होती है ना, उनका कोई साल से मतलब नहीं होता है, वो आती है, आती रही है और आती रहेगी। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन फिर भी आएगा है, ये बताइए राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है या फिर निम्नलिखित में या फिर राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से कौन से कथन सत्य हैं? वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा किसी दुर्घटना की स्थिति में किसानों की आर्थिक मदद हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये जो ज़रूर नहीं आएंगे, क्योंकि जो है और जो पद पे नहीं है तो वो फिर पुराना हो जाता है। 48 में 1 है, हरिप्रसाद शर्मा। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष है हरिप्रसाद शर्मा। 2020 के प्रारंभ में संसद में पारित किए गए 3 कृषि विधेयकों के विरोध में निम्नलिखित में किसे केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया? 2020 के प्रारंभ में संसद में पारित किए गए 3 कृषि विधेयकों के विरोध में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया? हरसिमरत कौर बादल। 49 सही है, हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल भारतीय पहलवान जिसने हाल ही में मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता। 50 में 2 है, विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट 2020-24 ओलंपिक्स में भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। ये भाई साहब स्वर्ण मेडल जीत लेती, लेकिन क्या है कि ओवरवेट होने की वजह से चूक गई। कांस्य पदक भी मिलता, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई होने की वजह से इनको कांस्य पदक भी नहीं दिया। लगातार 3 मैच जीते थे इन्होंने, लगातार चोटी के सब पहलवानों को हरा दिया था विनेश फोगाट। ठीक भाई, ये हो गया। यही थे जीके के 50 क्वेश्चन, करंट, राजस्थान जीके, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अब ये तो वो है सब्जेक्ट वालों का है, ये अपने काम के नहीं है। ठीक, तो चलिए, ये तो जानते हैं यार अपन, मेरियाना खाई स्थित है प्रशांत महासागर। 54 मेरियाना खाई ट्रेंच स्थित है 54 में 4 है, ध्रुवीय महासागर में। ध्रुवीय महासागर में है यार मेरियाना खाई। तो वो प्रशांत महासागर में कौन सी है? तो वो अलग है शायद, है ना। ध्रुवीय महासागर में है मेरियाना खाई। तो ये कौन सा है जो जैसे कि निम्नलिखित में सबसे गहरा है, सबसे गहरी खाई? मेरियाना ट्रेंच ही तो है ये, लेकिन ये ध्रुवीय महासागर दिया है। तो ये ध्रुवीय महासागर प्रशांत महासागर का एक हिस्सा तो होगा, पता नहीं यार। चलते हैं ना, ये सब्जेक्ट वालों का है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, तकनीक रूप से पृथ्वी किस प्रकार का ग्रह है? जब ये है, क्या करें इसमें, गतिशील ग्रह। गतिशील ग्रह तो सभी है, मृत ग्रह 61 में कहीं है। 61 में भाई साहब 3 है, यानी कि जोवियन ग्रह।
जोधपुर में मालानी रायोलाइट्स पर मारवाड़ महासंघ शेडो स्टोन विस्मिन्न विन्यासी उपरियासी शैल है। यह किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है? 2 है अपसमन विन्यास। चल छोड़ो न। लैंड सेट ऊपर किस ऊंचाई पर स्थापित है? 21,066 में से 66 में। नहीं यार, ये 700 किलोमीटर है भाई लैंड सेट ऊपर है। चलो आगे चलते हैं ना, ये पढ़ दिया अब इसमें सब्जेक्ट वार्ड हो गई है। ये जो क्वेश्चन है जो धारवाड़ महासंघ की आयु है, शिवालिक संघ की स्त्रीकृत आयु क्या है, लाठी फॉर्मेशन की उम्र क्या है, चलना ना। चाप बांध का उदाहरण कौन सा है? चाप बांध का उदाहरण कौन सा है? इडुक्की बांध 143 में। इडुक्की बांध 143 में देख जो 143 में 3 है। भाखड़ा बांध है भाई। चाप बांध का उदाहरण कौन सा है? भाखड़ा बांध। दो पेपर है इसमें। जीके तो एक है उनके लिए है ना, लेकिन खुद खुद के सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर है। एक तो रसायन है और एक भौत की है। एटीओ का पेपर है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।